एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ एक गांव की तरफ जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक युवक बेहद गुस्से में पहाड़ी की तरफ जा रहा है। बुद्ध उसे देखते ही समझ गए कि वो तो किसी की हत्या करने जा रहा है या फिर खुद आत्महत्या करने जा रहा है। वो युवक जैसे ही पहाड़ी से कूदने जा रहा था, तभी गौतम बुद्ध तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया। यह देखकर उस युवक ने कहा, आप मेरा हाथ छोड़ दो, ये मेरा जीवन है, मैं जो चाहे इसके साथ करूं, आप मुझे मत रोको। गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम चाहो तो दोबारा से कूद जाना, लेकिन 10 मिनट पहले रुक जाओ। 10 से 12 बार लंबी सांसें लो और अपनी हथेलियों को खोल दो, उसके बाद ही मैं तुम्हें दोबारा आत्महत्या करने दूंगा, उससे पहले नहीं। युवक बोला, आप मुझे बेकार ही इतना परेशान कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं तो ठीक है, मैं 10 बार लंबी सांस लेता हूँ, अपनी हथेलियों खोल देता हूँ, उसके बाद आप मुझे आत्महत्या करने से नहीं रुकेंगे। उस युवक ने अपनी आंखें बंद की, 10 बार लंबी सांसें ली, अपनी हथेलियों को खोला और फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अब तुम जा सकते हो। वो युवक पहाड़ी की तरफ गया। उसने जैसे ही आगे कदम बढ़ाए, पहाड़ी के नीचे देखा तो वो पीछे हट गया और वापस जाकर बुद्ध से बोला, आप कौन है? आपके जैसे तेजस्वी व्यक्ति मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। अभी मेरे साथ क्या हुआ, क्या आप मुझे समझा सकते हैं? कुछ वक्त पहले तो मैं इस पहाड़ी से कूदने जा रहा था, लेकिन अब एक भय उत्पन्न हो रहा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम पहाड़ी से कूदने वाले थे, तब तुम्हारे अंदर क्रोध था। क्रोध सोचने की शक्ति को नष्ट कर देता है। हमारी बुद्धि उस वक्त काम करना बंद कर देती है। उस समय तुम वो करते जो तुम्हारा मन कहता। उस समय तुम क्रोधित, तुम्हारा मन एक जगह नहीं था। उस समय तुम खुद को खत्म कर देना चाहते थे, लेकिन जब तुमने आंखें बंद करके लंबी सांसें और अपनी हथेलियों को खोला, तब तुम्हारा दिमाग और मन दोनों शांत हो गया और तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदल गई, जिसके कारण तुम्हारी बुद्धि को नियंत्रण प्राप्त हुआ और तुम सही निर्णय लेने में सक्षम हो सके। युवक बोला, आप कौन हैं? बुद्ध ने कहा, यह जगत के लोग मुझे बुद्ध कहते हैं। युवक बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला कि हे बुद्ध, आप मुझे अपनी शरणों में शामिल कर ले। मैं तो अपने पिता को सबक सिखाना चाहता था, इसीलिए आत्महत्या करने जा रहा था। बुद्ध ने कहा कि आत्महत्या करके कोई इस शरीर के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक हमारे पास ये शरीर है, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यदि शरीर ही नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। युवक कहता है, आप सही कहते हैं बुद्ध, लेकिन आप नहीं जानते, मेरे पिता ने मुझे बहुत अपमानित किए हैं। वह मुझे बार बार हर बात पर टोकते हैं। बचपन में वो मुझसे बेहद प्रेम करते थे। उसके बाद उन्होंने मुझे शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में भेज दिया। मैं हमेशा सोचता था कि मैं गहन अध्ययन करके उनका नाम रोशन करूंगा और मेरे पिता ये सब देखकर बहुत खुश होंगे। जब मैं शिक्षा पूरी करके वापस आया, तब मैंने अपने पिता को बताया कि मैंने शास्त्र भेद अनुशासित कर लिए हैं और मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। तब वो खुशी होने की जगह मुझे कहते हैं कि अपने आप को ज्यादा ज्ञानी होने के भ्रम मत डालो, न ही खुद में अहंकार लाओ। मैं तो उन्हें देखना चाहता था कि मैंने कितना गहन अध्ययन किया है। मैं बड़े बड़े शास्त्र अर्थ में जाने लगा। सभी मेरे ज्ञान से प्रभावित होने लगे। सभी ने मुझे महान ज्ञाता माना, लेकिन मेरे पिताजी नहीं माने। वो मेरे स्वार्थ अर्थ के बीच पहुंच जाते और मेरे बताए गए ज्ञान में कुछ न कुछ कमी निकालते और सबके आगे मुझे अपमानित करते। वो मेरे साथ रहने वाले मित्रों को भी अपमानित करते थे, ये कहकर वो मेरा जीवन बर्बाद कर देंगे, क्योंकि वो मेरा साथ नहीं देते थे। मेरा ज्ञान की प्रशंसा करते थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब मेरे मित्रों ने मुझसे कहा, वो तुम्हारे जितना ज्ञान अर्जित नहीं कर पाए हैं, इसलिए वो तुमसे ईर्ष्या करते हैं। एक दिन मेरी आपत्तियों के कारण मेरे मित्रों ने मुझे मित्रापन करवाया। ये बात मेरे पिताजी को पता चल गई। वे ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच गए और मुझे वहाँ सबके सामने थप्पड़ मार दिया। मुझे बहुत अपमानित महसूस हुआ। तब मैंने यह तय किया कि मुझे मेरे पिताजी को सबक सिखाना है और मैं यहाँ आत्महत्या करने आ गया, क्योंकि एक पिता के लिए उससे बड़ा सबक क्या होगा। जब वो अपने बेटों को अर्थी को उठाएंगे, तब उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने क्या गलती की है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मुझे एक बात बता, जो ज्ञान तुम्हें आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करे, वो ज्ञान किस काम का और वो ज्ञान कहाँ से अच्छा हुआ जो तुम्हें एक गलत काम को करने से नहीं रोक पा रहा है? युवक ने कहा, आप सही कहते हैं बुद्ध, मैं खुद अज्ञानी महसूस कर रहा हूँ। आप मुझे अपनी शरणों में ले ले, मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, तू मेरे साथ 4 दिन तक रहना और उसके बाद अपने पिताजी के पास चले जाना। अपने पिता के घर तुम मध्यरात्रि के बाद जाना और बिना किसी हलचल को घर में घुस जाना, तब तुम्हें जीवन का सबसे पहला ज्ञान मिलेगा। वो युवक 4 दिनों तक बुद्ध के पास रहा और उसके अगले दिन पिता के पास चला गया। जब मध्यरात्रि को वो अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका माताजी बिस्तर पर बहुत बीमार पड़ी है और युवक के पिता से कहती है कि तुम्हारी शक्ति के कारण आज मेरा बेटा मुझसे दूर है। अगर तुम इतना सख्त नहीं होते तो आज मेरा बेटा घर छोड़कर नहीं जाता। वो युवक अपने पिता की तरफ देखता है कि जिनकी आंख में आज तक आंसू नहीं देखे थे, आज वो नम आंखें के साथ बैठे हैं।
उसके पिता कहते हैं, मैं उसे दुख देना नहीं चाहता था, बस उसके अंदर अहंकार न आए उसे दूर करना चाहता था। तभी उसके अंदर की कमियों को वहाँ जाकर बताता था ताकि मुझे सुनकर और कोई भी उसकी कमी बता सके और उसे अपने ज्ञान पर कभी घमंड ना, क्योंकि व्यक्ति का अहंकार उसे हमेशा ले डुबाता है। लेकिन उस भीड़ में मेरे सिवा कोई नहीं होता था जो उसकी गलतियों के बारे में बताए। तब मैंने तय किया कि मैं उसे उसकी गलतियों से अवगत करूंगा, लेकिन वो मेरी ना सुनकर हमेशा अपने मित्रों का सुनता था। और एक दिन जब उसने मुद्रापन किया तब मेरे दिल डूब गया और तब मुझे लगा कि शायद मेरी परवरिश में कोई कमी थी। मैं ही एक अच्छा पिता नहीं बन सका जो मेरे बेटे ने ऐसा किया, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाऊंगा। जितना प्रेम तुम मुझसे करती हो उससे कई ज्यादा मैं उससे करता हूँ। युवक की माता कहती है कि मैंने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। मेरा मन कहता है कि यहाँ से कुछ दूर एक गांव में गौतम बुद्ध रुके हैं, वो जरूर वही होगा, तुम उसे वहाँ जाकर देखो। ये सारी बात युवक वहीं खड़ा होकर सुन रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो चुपचाप वहाँ से चला गया और गौतम बुद्ध के पास पहुँचा और बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, अगर आपने मुझे उस दिन आत्महत्या करने से नहीं रोके होते तो आज मुझसे कितना बड़ा पाप हो जाता। बुद्ध ने युवक से कहा, इस जीवन का सबसे बड़ी गलती आत्महत्या करना है। ये जीवन तुमने खुद नहीं लिया है, इसे तुम्हें दिया गया है, तो तुम्हें कोई हक नहीं है कि उसे खुद से नष्ट करे। कल सुबह तुम्हारे पिता यहाँ वापस आएंगे, कल सुबह तुम उनके साथ जाकर उनके ऋण को उतारना। युवक ने कहा, हे बुद्ध, मुझे मेरा सारा ज्ञान व्यर्थ ही लगता है, अब सत्य घट को उजागर करते हैं। मैं आपके साथ रहकर आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, मुझे अपने संग में आप शामिल कर लिए। कल सुबह जब तुम्हारे पिता आएंगे तब उनसे बातचीत करना और उनसे आज्ञा लेना, और तब तुम्हें लगे कि तुम्हें ज्ञान प्राप्ति की जरूरत है तो बुद्ध के दरवाजे सभी के लिए हमेशा खुले रहते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।